मराकश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन? हादसा कैसे पेश आया? आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश पहुंच गई है। आज से तहकीकात का बाकायदा आगाज करेगी। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल हैं। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में क्याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। जिंदा बच जाने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोस और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट देगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सदाम के खिलाफ PTI की अपील तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी की सदाम के खिलाफ अपील मंगल के रोज दायर होने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। मुजरमान से दस्तखत कराने के लिए वकालतनामे अडाला जेल हुकाम को दे दिए गए हैं। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे दस्तखत कराने के बाद पीर को वापस करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ PTI की अपील तैयार हो चुकी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपील मंगल के रोज दायर होने का इम्कान है। सियासी मंजरनामे से खबर है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है 190 मिलियन पाउंड केस मुल्की तारीख का बड़ा डाका है। शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई है। PTI अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। जब ये केस का कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? डाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज़ है क्या? लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजीद ये कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में कोई कानूनी सकम या उभाम नहीं है। PTI के पास अपील के लिए मवाद नहीं। इस केस में बानी PTI के पास मजबूत कानूनी ग्राउंड नहीं है। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अलकादिर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। इतने घिनौने जराइम आप देखें, कहते हैं हमने सीरत के लिए किया। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कहूँ कि फलां शख्स जो है वो अभी डाका मार के आया और वो कहता है मैं इससे मस्जिद बनाऊंगा या मदरसा बनाऊंगा, या मैंने अभी डाका मारा है, मैंने अगवा बराए तवान किया, उसमें से पैसे पकड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं दीन की तदरीस करूं और यूनिवर्सिटी बनाऊं, तो क्या ये जायज़ है कि डाका मार के यूनिवर्सिटी बना के कहा जाए दीन की तदरीस की जा रही है? प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित किया, डिफेंस काउंसिल अपना केस साबित नहीं कर सके। अब जब ये अपील में जाएंगे तो अपील में इनको बतौर प्लेंटिफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेने पड़ेंगे लीगली, जो इनके पास नहीं है। अपील बहुत कमज़ोर होगी। जब बारी आएगी, जब लगेगी, देखा जाएगा। मगर मैं नहीं समझता कि ये केस में इतना मवाद है कि इसकी अपील जो है वो 2-3 पेशियां भी बर्दाश्त कर सके। वकील बानी PTI फैसल चौधरी कहते हैं कि अपील कब लगेगी ये एग्जीक्यूटिव कैसे फैसला कर सकती है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी का कहना था कि इरफान सिद्दीकी ध्यान से नाराज हों, कहीं मसला ना हो जाए। मरियम नवाज को पता ही नहीं अलकादिर ट्रस्ट पंजाब नहीं विफाक में रजिस्टर्ड है, वो कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? तारड़ का प्रेरोगेटिव थोड़ी है कि कहाँ पे चलनी है अपील। उन्होंने रिक्वेस्ट की है अदलिया से। तो क्या वो पार्टी है इसमें? इसमें पार्टी तो नैब है और नैब भी नहीं कर सकती। ये तो अदालती मामलात में मुदाखलत है ना एग्जीक्यूटिव की। तो आज तारड़ की ये जो दरखास्तनुमा हुक्म है, ये है ना कि आप इसको सुने नहीं वरना हम आपको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये तो एक दबे लफ्ज़ों में धमकी है अदलिया को। मरियम साहबा तो कह रही है कि हमने टेक ओवर कर ली है और अब हम वहाँ पे जो है वो बेहतर तालीम देंगे। वो कह रहे हैं वहाँ पे पहले कोई जादू टोना पढ़ाया जा रहा था, अब हम वहाँ पे बेहतर तालीम देंगे। ये उनको पता ही नहीं है कि कानूनी तौर पे पंजाब हुकूमत का लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट है, फेडरेशन में फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। पंजाब हुकूमत का तो उससे लेना देना ही कुछ नहीं था। तो मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि मतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर PTI को कहें और मुज़ाकरात करने हैं तो शौक पूरा कर लें, फिर हमारे पास आ जाएं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। ताज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो हमने तो यही कहा है कि अब ये अगर 2025 में दायर करेंगे तो जो नंबर अभी चल रहा है या जो सा साल अभी चल रहा है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसी हवाले से वो इसी एक
प्रोसेस के थ्रू उसी नंबर पे ही लेकिन उनका सर, आना चाहिए। कानून और आइन सबके लिए बराबर है और जो पॉलिसी बन चुकी है उसी को इंटैक्ट रखते हुए, उसी को मलूज़े खाते रखते हुए इनका नंबर पे ही आना चाहिए। तो हम ये तमाम तर चीज़ देख रहे हैं कि इनके TOR जो हैं वो लीगली कितने साउंड या वैलिड हैं, या हम उसके काउंटर TORs क्या दे सकते हैं अगर ये कमीशंस बनाने की तरफ बात जाती है, क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज और ये अर्ली स्टेजेस में होने की वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता या मैं इसको आपको वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कमीशन बनेगा भी या नहीं बनेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि बानी PTI की सबसे बड़ी गलती नैब का कानून बरकरार रखना था, जिसकी सदा आज खुद भुगत रहे हैं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का यह कहना था, शहबाज शरीफ किसी फैसले का इख्तियार नहीं रखते, उन्हें तो ये भी इख्तियार नहीं कब तक कुर्सी पर रहना है। मुज़ाकराती कमेटियों के पास पावर नहीं, फैसलों का इख्तियार बानी PTI और वज़ीर-ए-आज़म के पास है। शाहिद खाकान अब्बासी का मज़ीद ये भी कहना था कि अगर उन्हें सालसी का किरदार अदा किया गया तो वो सालिस बनने को तैयार हैं। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ये फैसला करने का इख्तियार रखती है और ना ही PTI की टीम ये फैसले करने का इख्तियार रखती है। फैसले इमरान खान साहब के पास जाएंगे और हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे, जो भी फैसले करता है उसके पास जाएंगे। आपको अगर कोई रोल प्ले करना पड़े एज ए मीडिएटर तो आप कर सकते हैं क्या? ऑफर करते हैं आपको? मुझे कोई कहे तो मैं प्ले कर सकता हूँ। अगर मुझे को कहे सालसी कार्रवाई में हिस्सा बने तो यकीनन मैं अपना जो रोल अदा कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। तो ये 6-8 लोग हैं, इनको बैठना पड़ेगा मुल्क के लिए, सही, और कोई रास्ता नहीं है।